हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान सीडीपी नहीं पेडागोजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे प्रत्येक टेट में सी टेट में तो एक क्वेश्चन पूछता ही है। हम आपको क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे आज, है ना, और इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन करने के बाद ना आपको यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो समझते हैं हम लोग क्या जेंडर, समाज में लिंग का क्या भूमिका है। हमारा जो देश है इसमें हम लोग क्या पुरुष और महिला, फीमेल और मेल के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड किए हुए हैं। नहीं तो बोलता है क्या अपेक्षा की जाती है, तो भूमिकाओं का अर्थ हमें अपने लिंग के आधार पर किस प्रकार कार्य करना, बोलना, पहनावा, आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। नहीं, लिंग के आधार पर यदि महिला है तो क्या बोलेगा, वो नर्स बनेगी, और पुरुष है तो क्या बोलेगा, वो पायलट बनेगा। ठीक, इस तरह से हमारा समाज में उसका ये किया जाता है। लेकिन अभी अब उस तरह का बात नहीं है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता नहीं, तो अपेक्षा देखिए, आप भेदभाव कभी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि क्या महिला और पुरुष में भेदभाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। को क्वेश्चन कैसा रहता है कि बोलेगा क्या कि लड़की ज्यादा रोती है, लड़के नहीं रोते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। कष्ट सबको होता है, लड़कियां भी रोती है तो लड़के भी रोते होंगे और रोते ही हैं। ठीक है, तो ये आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। बस इस चीज को समझिए, ये नहीं कि महिला घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का, ऐसा नहीं होता है। अभी का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें क्या लड़के जो है, पुरुष जो है घर के काम करते हैं और महिलाएं बाहर के काम देखती है। ठीक है, वित्त मतलब जो पैसा, आर्थिक व्यवस्था, वो सब देखती है। तो अभी इस टाइप का सिस्टम चला हुआ है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा मुख्यतः। तो क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता नहीं, जेंडर बायस। देखिए, जेंडर बायस के 4 बुनियादी प्रकार है, यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 4 बुनियादी प्रकार है। ठीक है, चलिए पहले व्यक्तित्व लक्षण है ना, पर्सनैलिटी। उदाहरण के लिए महिलाओं से अक्सर मिलनसार और भावनात्मक होने की उम्मीद की जाती है, जबकि पुरुषों से आमतौर पर आत्मविश्वास और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती है। देखिए क्या बोलता है कि महिलाओं से अक्सर मिलनसार और भावनात्मक, और पुरुष से हमेशा आत्मविश्वास और आक्रामक। देखिए क्या रूढ़िवादिता है, क्या हमारा रूढ़िवादिता है, इस चीज को समझिए। ठीक है, क्या बोला कि महिलाओं से मिलनसार और भावनात्मक और पुरुष से आक्रामक और आत्मविश्वास, ये बोल रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि महिला क्या आक्रामक नहीं हो सकती है? हो सकती है। महिला हमेशा मिलनसार होती है? नहीं होती है। कुछ कुछ महिला बहुत आक्रामक भी होती है। तो इस चीज को समझिए। पुरुष भी कुछ कुछ बहुत नॉर्मल होते हैं, इमोशनल होते हैं, और आप जो उम्मीद करते हैं कि आत्मविश्वास, इनका भी आत्मविश्वास गिरा हुआ रहता है, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। क्योंकि हम लोग जो रूढ़िवादी है, जो हम लोग पहले का जो मानते आए हुए हैं, अभी अब वो नहीं चलेगा। ठीक, तो महिलाएं जो काम कर सकती है वो पुरुष भी कर सकते हैं, पुरुष जो काम कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा हम लोग का क्या है, घरेलू व्यवहार, है ना। घरेलू व्यवहार में उदाहरण के लिए लीजिए, कुछ लोग उम्मीद करते हैं महिलाएं बच्चों की देखभाल करेंगी, है ना, खाना बनाएंगी और घर की साफ सफाई करेंगी, जबकि पुरुष वित्त का ध्यान रखेंगे। क्या बोला, क्या बोला कि महिलाएं क्या करेगी, खाना बनाएगी और बच्चों का ध्यान रखेगी। नहीं, यही करने के लिए क्या महिला है, ये नहीं। ठीक है, वो काम भी कर सकती है, नौकरी भी कर सकती है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि पुरुष जो है वो वित्त का ध्यान रखेंगे। तो ऐसा बात नहीं है, ये रूढ़िवादिता है, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या है कि महिलाएं सिर्फ बच्चों को देखभाल, खाना बनाने के लिए ही नहीं है, वो कोई भी काम कर सकती है, इस चीज को समझना होगा। और पुरुष क्या है, वित्त का ध्यान। क्या महिला पैसा का जुगाड़ नहीं कर सकती है, बाहर में जाकर काम नहीं कर सकते? बहुत सारा मोल है, देखिए लड़कियां काम करती है, पैसा का जुगाड़ करती है, फैमिली चलाती है। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता के चलते इस तरह का लिखा हुआ है, और ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था क्या कि बोला गया कि महिलाएं बाहर का काम देखती है और पुरुष जो है घर के खाना बनाते हैं। तो ये क्यों किया गया, तो ये जेंडर को, रूढ़िवादिता को समान करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। महिलाएं भी समान है, पुरुष भी समान है, दोनों में भेदभाव हम नहीं कर सकते, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर होगा। तीसरा नंबर में क्या है, पेशा है ना। कुछ लोग यह मानते हैं कि शिक्षक और नर्स महिलाएं, है ना। कुछ लोग मानते हैं, नीचे नहीं लिखा होगा तो अब हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं कि शिक्षक और नर्स महिलाएं बनती है, मतलब शिक्षक, टीचर और नर्स महिलाएं बनती है। ठीक, और पायलट, डॉक्टर और इंजीनियर पुरुष होते हैं। ठीक, इनका मानना है। लेकिन क्या शिक्षक और नर्स सिर्फ महिलाएं बनती है और पायलट डॉक्टर नहीं बन सकती? महिला भी बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है, पायलट है, राफेल को उड़ा चुकी है।
ठीक है, ये समझिएगा। तो ये अभी पूरा पूरी अलग हो चुका है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो महिलाएं कर सकती है वो पुरुष नहीं, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं। क्वेश्चन क्या होता है कि लड़कियां लोग गणित में बहुत कमजोर होती हैं, लड़के बहुत तेज होते हैं, तो ये गलत है। लड़कियां भी बहुत तेज होती है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गणित सिर्फ लड़के बना सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। जिनका दिमाग ज्यादा काम करे वो अपना क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। चौथा नंबर में क्या आता है? चौथा नंबर में आता है शारीरिक बनावट, जो हम बोर्ड में आपको नहीं लिख रहे हैं। चौथा नंबर में क्या है? शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट उदाहरण के लिए क्या हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि लड़कियों का जो शरीर होगा, महिलाओं का जो शरीर होगा वो क्या होगा? सुडौल होगा, पतला होगा, ठीक है। ये हम लोग क्या है, रूढ़ी बांधता है, उसके चलते हम लोग उसको मान रहे हैं कि सुडौल और पतला होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, उनका मोटा भी तो शरीर है, बहुत सारे मोटे औरत भी हैं, ठीक है, बहुत सारे पतले पुरुष भी हैं, मोटे पुरुष भी हैं। तो यह रूढ़ी बांधता है, इसलिए इसको माना गया है, ठीक। ये समझ में आ गया होगा जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5-6 ईयर तक मेरे पास क्वेश्चन है और प्रत्येक बार क्वेश्चन बना है। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में, आप स्क्रीन को देखिए, ठीक है, और समझिए कि क्या आंसर हो सकता है। आप अपने से कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके आंसर करने का। यह देखिए पहला क्वेश्चन, यह खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर, बोलता है कि खेल रहा था एक बच्चा और चोट लग गया, रोहन रोने लगा। तो रोहन नाम था उस बच्चा का, वो रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं उनके पापा कि लड़कियां की तरह व्यवहार नहीं करो, लड़के रोते नहीं। क्या लड़के को चोट नहीं लगती? तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो 1 नंबर में लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, 2 नंबर में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो यहाँ क्या हो गया? भेदभाव किया कि नहीं, रूढ़िवादिता को किया कि नहीं? तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्योंकि उनके पापा बोले कि लड़के नहीं रोते हैं जबकि लड़कियां रोती है, तो ये गलत है। आप लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। लड़की को चोट लगेगा तो वो भी रोएगी, लड़के को चोट लगेगा तो वो भी रोएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर इसका आंसर क्या है? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए जब भी कक्षा में आप बैठिएगा तो एक शिक्षक का होता है कि लड़के और लड़कियां को समान दृष्टि से देखना चाहिए, आप उन पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है जेंडर संबद्धता, जेंडर संप्रभुता, जेंडर पक्षपात और जेंडर पहचान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके अनुसार? क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। तो क्या कर रहा है? जेंडर बायस कर रहा है। तो 3 नंबर जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है, क्योंकि भेदभाव कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता कर रहा है कि नहीं, भेदभाव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 नंबर में जेंडर सिद्धांत, दूसरा नंबर में जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पहचान और जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता को। जहां भी देखिएगा जेंडर रूढ़िवादिता, आपका आंसर वो ही होगा, याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा कि जो ऊपर में लाइन है क्वेश्चन का, वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। एक क्वेश्चन कराएंगे ना तो अभी आपको और समझ में आएगा। देखिए हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, पहले आपको बताया था ये क्वेश्चन, और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? बोला क्या कि पापा जो है, पिता जो है घर के काम देख रहा है और महिला साहसिक गतिविधि, पैसा तैसा जुगाड़, बिजनेस करने में लगी हुई है। तो यह क्या दर्शा रहा है? 1 नंबर में यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या बोलता था? महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का। लेकिन इसमें क्या बोला कि महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का। तो इसमें क्या हुआ? दोनों को इक्वल करने का काम कर रहा है। उसका जो रूढ़िवादित सोच है उसको वो कम करता है। तो चलिए 3-4 क्वेश्चन हम आपको कराए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।